ऐसा लगता है कि सिंध में गवर्नर जो है वो अपोजिशन लीडर है सिंध की हुकूमत का। देखें तहरीके मुजाहिद बरेलवी साहब, आप मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं। सिंध में पीटीआई को कई शिकायत हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैंने सुने हैं, लेकिन मैंने बयान करने मुनासिब नहीं समझे। मैं पीएम साहब को वो भी बताऊंगा, ये मैं उनसे वादा करके आया हूँ। बाकी मेरे ज़िम्मे जो काम है मैं वही काम करूंगा जो आइन और कानून के मुताबिक है, और वो रिपोर्ट मुझे सिर्फ रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, और मैंने कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा जिससे इन 72 घंटों में मैंने मुलाकात ना की हो, और सबकी रिपोर्टें साथ। जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है, अब ये कहाँ सेटल हो रहा है, क्या मुझे नहीं पता भाईजान। शेख साहब ने हमेशा ये कहा कि नून में से शीन निकलेगी, लेकिन नून में से तो शीन नहीं निकली, पीटीआई में से जीम निकल गई है। कोई सवाल छोटा छोटा करे ना, टाइम थोड़ा। आने वाले वक्तों में पहले मरियम नवाज वजीर आजम बनेंगी या बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे? इमरान खान, कल मैंने कहा था मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा और मैं उसके साथ खड़ा हूं। कोशिश करेंगे अल्लाह सुब्हान ताला से कि बेहतर काम परफॉर्मेंस दें। मुझे आप जवाब देने दें, आपका सवाल करने का हक है, आपको सवाल करने का हक है, मुझे आप जवाब से नहीं रोक सकते। अगले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत बने। अब आप सवाल, हर आदमी एक सवाल करे। अब ये बता दें चाह रहा था कि शहबाज शरीफ के बाहर ये एक सवाल रह गया, उसके बाद आपको दे देता हूं। बड़ा अहम सवाल इसने किया, इसने कहा नून, अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शीन? मेरा मतलब है तो जीम नजर आ रही है सबको। नहीं, मेरी बात सुने, क्या नजर आ रहा है? उसने कहा मरियम साहबा ने कि अगर शायद खाकान अब्बासी ने जो कहा ठीक है, उसने कहा जब तक अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और निकलना क्या मद्दा के मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। ये बता दें, अब मैं इसके बाद इधर सवाल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये बता दें कि मिसिंग पर्संस का इशू जो है ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत इशू है, और इस वक्त छोटा छोटा सवाल करें। दाखिला की मिनिस्ट्री सर आपके पास है, हम देख रहे हैं, हम मिसिंग पर्सन के लिए कौमी असम्बली में कानून ला रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है। हम इस आने वाले महीने में बजट के साथ ही मिसिंग पर्सन का कानून पाकिस्तानी फिजाई अड्डे देने की बात हो रही है। तालिबान ने बिना नाम लिए ये कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो आप मुस्तकबिल क्या दे रहे हैं? खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी। इमरान खान की मौजूदगी में किसी अमेरिकन या किसी 42 मुल्क वहां जो लड़ते रहे हैं, किसी को किसी कीमत पर कोई फौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा। बाकी जो 2001 के मुताबिक जो थोड़ा सा वो निकल के जाते हैं वहाँ से, समुंदर के ऊपर से, बलूचिस्तान के ऊपर से जाएं, लेकिन जो यहाँ पे एयर बेसेस थे, कोई एयर बेस नहीं दिया जा रहा। और हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, और अफ़गानिस्तान में चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान एक इकट्ठा मैकेनिज्म रखेंगे। सवाल ये है, आपने ये कहा कि इमरान खान तुन की हुकूमत करे, क्या अवाम को महंगाई में तुन के या? देखें, महंगाई है, दुनिया में हुई है महंगाई है। इमरान खान के दौर में कितनी गाड़ी बिक रही है, कितना सीमेंट बिक रहा है, कितना सरिया, 70%, कितना दुनिया में। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं गरीब का हामी हूं, और मैंने इस कैबिनेट में एक ही बात की है कि तनख्वाह पेशा लोगों की, खा प्राइवेट हों सरकारी हों, तनख्वाह बढ़ाई जाए। शौकत तरीन मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने उससे 3 मुलाकातें की हैं एक ही काम के लिए, तनख्वाह बढ़ाओ ताकि ये महंगाई का जो एक हम पे मसला है इसका हल तनख्वाहें बढ़ाना है, और वो हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। शेख साहब, इसका मतलब भाई मैं हूं, जब आपको कहा अभी 10 मिनट हैं, जब मैंने आप वादा किया कि आज आपको 15 मिनट दूंगा, पूरे 15 मिनट दूंगा। शेख साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रही है कि आज सिंध हुकूमत ने फिलहाल आपसे किसी भी किस्म की हेल्प लेने से इनकार कर दिया है, ऐसे? मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत से ने हमारे साथ बहुत अच्छे मामला तय किए, और हम हुकूमत हैं, कोई आड़त मंडी नहीं है, हम कोई आड़त की दुकान नहीं है। इमरान खान एक मुंतखब हुकूमत के वज़ीर आज़म का नाम है, और सिंध की मुंतखब हुकूमत ने जो कानून के 18वीं तरमीम के तहत जो उसको इख्तियारात हैं, इमरान खान उसको वायलेट नहीं करेगा। हम और सिंध की हुकूमत मिल के डाकुओं को ख़त्म करेंगे, और इसमें क्या करना था? कोई हमने MOU साइन करना है?
शेख साहब ये फरमाइएगा जी। कि असद उमर साहब कहते हैं कि सिंध की सूरत हाल बहुत खराब है, आप बहुत सारे लोगों से मिले, आपकी अपनी राय क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये, असद अली तूर नामी सहाफी को इस्लामाबाद में तशद्दुद का निशाना बनाया, कौन लोग हैं? असद, इब्सार, ये सारे लोगों में से असद के केस में हम करीब हैं, शायद इस हफ्ते के अंदर अंदर उसके किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। और बाकी ये ऐसे लोग हैं जो हुकूमत की बदनामी का बायस बनते हैं और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी बेटे, आप असद उमर साहब देखें, कराची के वो सन ऑफ दी साइल हैं, मैं वज़ीर दाखिला ज़रूर हूँ। जितना आपने मीडिया में शोर डाला है उस पर भी थोड़ा सा आप गौर फरमाएं। अब यार जवाब तो दे लो ना। मेरी राय ये है कि इस्लाह के काबिल है, ये ठीक हो जाएंगे। ठीक, हम सूबा और मरकज मिल के इसको ठीक करेंगे। इसका एक दफ़ा ख़त्म कर रहा हूँ यार। सर, कच्चे के इलाके में जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है वो इतना जदीद है, तो क्या वो सिक्योरिटी इदारों के सवालिया निशान नहीं? देखें, पाकिस्तान में निहारी वाले के बाहर भी असला लेके बैठा होता है। कराची में जाए आप, मेरी आप बात सुन लें आप, जिस साइज़ की उसकी देग है उस साइज़ की उसने गन रखी हुई है। पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान में असला हम इसीलिए चाहते हैं कि कच्चे को इलाका साफ़ कर दिया जाए ताकि SRA, BLA सब के वहाँ से रास्ते निकलते हैं और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल वो पाकिस्तान के लिए कोई मसला ना पैदा करे। हम मिल के दहशत गर्दों, डाकुओं और ये तावान लेने वालों को और अगवा को, नंदान को, ये कोई कम फैसला नहीं है कि आज हम एग्री हो गए हैं कि उन पे दहशत गर्दी के पर्चे होंगे। बस हो गया सवाल है। शेख साहब हमें सिंधु कुछ नहीं किया, उम्मीद थी ये इमरान खान की हुकूमत, अब 2.5 साल हो गए, 162 अरब का वादा किया, ब्लू लाइन। देखें, सब वादे इंशाअल्लाह ताला इमरान खान पूरा करेंगे। अब और दूसरा सवाल किसी का नहीं हो जी, लास्ट 5 मिनट्स। राजा रियाज ये कहता है कि जहांगीर तरीन को जो है क्लीन चिट मिल गई है और अली जफर जो है उनकी जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने क्लियर किया। मैं आपको एज ए जेंटलमैन कहता हूं, मुझे कुछ पता नहीं। शेख साहब, कच्चे के डाकुओं के लिए तो आप रेंजर्स तरफ करें, लेकिन कराची जैसे शहर में स्ट्रीट क्राइम रेंजर्स के पास देखें, ये सब लोगों से बात की है मैंने। देखें, कराची में आपको सारे हालात पता है। आज की अगर पुरानी तारीख के किसी को याद हो तो वो ये कल की डेट में यहाँ ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन ऐसे हालात नहीं है कि ऑपरेशन की ज़रूरत हो। आपको ऑपरेशन का बड़ा शौक है कराची के मीडिया को, आपको कोई खबर नहीं मिल रही। उतरते सार आप कह रहे हैं कि गवर्नर आज लाए हो, ऑपरेशन लाए हो। बाबा, इसी तारीख को, कल की तारीख को हुआ। कोई ऑपरेशन इमरान खान के दौर में ना होने जा रहा है, ना गवर्नर आज आ रहा है। पहले इसका ले लूँ फिर। कोरोना वैक्सीन के लिए नादरा शनाख्ती कार्ड को लाजमी करार दिया, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा शनाख्ती कार्ड जो ब्लॉक हैं, उन शहरियों का क्या होगा? वो जो ब्लॉक हैं उसकी कोई वजह है, और ये जो नादरा में इन्होंने चोर बाजारी मचाई हुई है, कानून होगा और नादरा कराची से झाड़ू देना शुरू करेंगे। झाड़ू फेर देंगे, झाड़ू फेर देंगे इन लोगों पे जिन्होंने दहशत गर्दों को और गलत लोगों से। लेट मी से, देखो आप सवाल, यार आप सवाल करने का हक रखते हैं, जवाब देना मेरा राइट है। जो लोग इस पैसे लेके शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, छोड़ेंगे नहीं उनको। देखें, मुझे नहीं पता, मेरे MQ के साथ बचपन से अच्छे तल्लुकात थे और हैं और रहेंगे। बुरा ना मनाना, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। जब महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और मैं MSF ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था, हमारी आज भी मेरी MQM से अच्छी सलाम दुआ है। भाई, कातलों को जिसके भी हो, इसके लिए जरूरी नहीं MQM, कोई पठान हो, महाजर हो, बलोच हो, कोई कातिल हो, उसको पकड़ा जाना चाहिए। अब तो आप अपने सवालों का, अब मेरा टाइम हो गया उठने का। सर, मैं कच्चे के इन लोगों में जो गिरफ्तार होने जा रहे हैं, सर जी मैं कह रहा हूँ डाकुओं पे, आपने मेरा ख्याल दूर बैठे हुए हैं। आप बहुत देर है, आप सोए हुए उठे हैं, वो ले चुका है। ठीक करेंगे, आपसे मैं इत्तफाक करता हूँ। आपने बहुत सही बात की है, मैं आपसे इत्तफाक। सबसे बड़ी बात, जब आप लास्ट टाइम आए थे, ई पासपोर्ट के हवाले से बात हुई थी, अभी तक उसका डिजाइन, उसका सब चल रहा है। पैसे उन्होंने बहुत करोड़ रुपए इजाफा मांगा है, क्योंकि जिस कंपनी का टेंडर हुआ है उस कंपनी से बात चल रही है, फाइनेंस वालों में केस गया है।
हम ई पासपोर्ट पे जाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता लग गया कि अब ये हम आ रहे हैं इसकी तरफ। उन्होंने अपना रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उनसे बातचीत करें। 3 क्वेश्चन लास्ट। कराची में बैरिया टाउन के नाम पर मकामी लोगों के लिए नया यार मैं सियासी काम के लिए आया हूँ, मैं बिल्डर्स के लिए नहीं आया। बुरा ना मनाना जी। लास्ट 3 क्वेश्चन बस। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम और एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम जो है वो एक करप्शन में मुलविस थे। उस करप्शन के बाद उनके खिलाफ एफआईए एंटी करप्शन ने लिया, लेकिन वो केस अब ठंडा हो गया। ठंडा नहीं होगा, आप बेफिक्र हैं। शेख रशीद जब तक वजीर दाखिला है, करप्शन का केस इमरान खान की हिदायत पे कभी ठंडा। सेकंड लास्ट आपका हो गया एक पहले। चेयरमैन नादरा के तकर्री की समरी इस कैबिनेट में चली जाएगी, कर चुके। अच्छा, एक ये और एक ये।